हम प्रॉब्लम नंबर आपको 10 कराने जा रहे हैं आज। तो आप लोगों को डेबिट क्रेडिट में क्या क्या एंट्री आता है मालूम है? तो जर्नल एंट्री, तो रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द पृथ्वीराज, है ना, पृथ्वीराज बोल कर दिया हुआ। बुक्स ऑफ द पृथ्वीराज, जर्नल एंट्री, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जनवरी 1, गुड्स सोल्ड टू द चंद्रगुप्त फॉर ₹22,000। हमने गुड्स को क्या किया? गुड्स सोल्ड टू द चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं ना। आप कोई भी गुड्स को बेचोगे तो क्या होगा? गुड्स आपके यहाँ से क्या होगा? गोज आउट होगा। रिसीव कौन करे? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना? 22,000 डेबिट टू सेल्स, कितना होगा? 22,000। गुड्स परचेज फ्रॉम द चंदेज खान फॉर कैश ₹33,000। आप चंदेज खान को 33,000 में गुड्स को क्या किया? परचेज किया ना। गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ, फॉर केस बोल दिया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू केस। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? केस, कितना? 33,000 केस। परचेज शेयर्स फॉर केस ₹44,000। परचेज शेयर्स फॉर केस ₹44,000। आपने क्या किया? केस को परचेज करो ना, शेयर को, कितना? 44 में शेयर दे आओ तो स्टॉक भी ले सकते हो आप। तो शेयर या इन्वेस्टमेंट या परचेज अकाउंट डेबिट टू केस। टू केस, ठीक है। शेयर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर होता है। इन्वेस्टमेंट या परचेज अकाउंट डेबिट टू केस, 33,000। परचेज शेयर्स फॉर केस, ये हो गया आपका। सोल्ड फर्नीचर टू अहमद शाह फॉर ₹55,000। सोल्ड फर्नीचर टू अहमद शाह, अहमद शाह को भेजे हैं, तो क्या होगा आपका? फर्नीचर गोज आउट हो रहा है। अहमद शाह अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? फर्नीचर। अहमद शाह अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितना होगा? 55,000। being sold furniture. Goods purchased for case 66,000, कार्टेज पेड 1%। गुड्स का नाम नहीं दिया तो हम लोग कार्टेज बोलकर शो करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू केस। देखो परचेज में जाएगा आपका 66,000, 66,000 पर 1% निकालेंगे, आपका 660 होगा, और टू केस दोनों को मिलाकर हम लोग लिख देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू केस, तो देखिए 1%, 66,600। मशीनरी परचेज फॉर केस ₹77,000, कार्टेज पेड 2%। यहाँ पर क्या हुआ? मशीनरी का नाम, गुड्स का नाम दिया हुआ, तो हम लोग कार्टेज बोल कर शो नहीं करेंगे, टोटल अमाउंट लिख देंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू केस
तो आपको मालूम है 77,000 पर 2% करोगे जो आएगा उसको 77,000 के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पर निकाले 77,000 2% करोगे तो 1,554 होगा, और 77,000 को प्लस करेंगे तो 78,540, यानी आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट टू केस कितना आ जाएगा, 78,540 हो जाएगा टोटल। गुड्स कॉस्टिंग ₹84,000 सोल्ड फॉर ₹88,000। गुड्स का नाम नहीं दिया तो हम लोग को प्रॉफिट और लॉस को मतलब नहीं है। सोल्ड कर रहे हैं कितना में, 88,000। तो केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्या लिखोगे आप, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोल के दिखाओगे। कितना, 88, केस में मिला आपको 88,000। आपका हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 88,000। फर्नीचर वर्थ ₹90,000 सोल्ड फॉर ₹99। फर्नीचर वर्थ ₹90,000 सोल्ड फॉर ₹99। यहाँ पर आप सोल्ड कर रहे हो ना, गुड्स का नाम तो मेंशन नहीं किया, तो आप क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका, देखिए फर्नीचर वर्थ ₹90,000 सोल्ड फॉर ₹99। तो आपने फर्नीचर वर्थ ₹90,000 सोल्ड फॉर ₹99, गुड्स का नाम दिया हुआ तो आपको प्रॉफिट है कि लॉस है देखना पड़ेगा। आप सोल्ड कर रहे हो आप कितना में, 99 में ना, कितना में सोल्ड करो आप, 99,000। सोल्ड करने से गुड्स क्या होगा आपका, गोज आउट होगा। गुड्स आपका गोज आउट हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। 90 का चीज़ को 99 में सोल्ड करो, 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि गुड्स का नाम दिया हुआ। तो प्रॉफिट होने से आपको मालूम है ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट। तो आप क्या लिखो, केस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू सेल ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना हो जाएगा, 9,000। केस में आपका आ जाएगा 99,000। फर्नीचर होगा 90,000 आपका, और सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 9,000 होगा। यहाँ पर मिस्टेक किया, ठीक है, 90,000 है, 9,000 और 90 कितना, 99,000। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,20,000 सोल्ड टू उस्ताद अली फॉर ₹1,10,000। तो आप सोल्ड कितना में करो, 1,10,000 करो, गुड्स का तो नाम मेंशन नहीं किया हुआ। सेल करने से गुड्स गोज आउट हो रहा है। रिसीव कौन कर रहा है, उस्ताद अली अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,10,000। फिर नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग वर्थ ₹5 लाख सोल्ड फॉर ₹4,40,000। बिल्डिंग का प्राइस कितना आपका 5 लाख है, आप इसको सोल्ड कितना में करो, 4,40,000। तो आप कम में सोल्ड करो तो आपके लिए लॉस हो रहा है, गुड्स का नाम मेंशन किया ना,
तो आप केस अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। बिल्डिंग में जाएगा 5 लाख, केस में कितना मिल रहा है उसको 4,40,000 और लॉस कितना का हो रहा है 60,000। अकाउंट डेबिट 4,40,000, लॉस ऑन बिल्डिंग कितना 60,000 टू बिल्डिंग 5 लाख। फिर नेक्स्ट देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द दीपक पारिक। तो बुक्स ऑफ द दीपक पारिक है ना जर्नल एंट्री। परचेज गुड्स फॉर ₹19,000, फ्रेट ऑन परचेज पेड 1,000। गुड्स का नाम मेंशन किया हुआ नहीं किया हुआ, तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू केस। तो परचेज में जाएगा 19,000 और फ्रेट में जाएगा 1,000, तो केस बोलकर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए आपका मशीनरी परचेज फॉर ₹38,000, फ्रेट ऑन परचेज मशीनरी 2,000। यहाँ पर आप खरीद रहे हो लेकिन गुड्स का नाम मेंशन किया ना, फ्रेट बोल कर देने से क्या करेगा, गुड्स का नाम मेंशन करेगा तो टोटल अमाउंट लिख देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू केस। तो देखिए आपका मशीनरी का 38 और 2 प्लस कर लेंगे, कितना होगा आपका 40,000। हम लोग कितना दिखाएंगे 40,000 दिखाएंगे, तो केस 40,000। फर्नीचर परचेज फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम द रमेश सलवान एंड कार्टेज पेड ₹500 इन केस। अब फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं ना, किससे, रमेश सलवान से। फर्नीचर का नाम मेंशन किया है, कार्टेज पेड कितना कर रहा है 500। तो जब गुड्स का नाम मेंशन किया तो कार्टेज को हम लोग क्या शो नहीं करेंगे, टोटल अमाउंट प्लस करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रमेश टू केस बोल के दिखाएंगे, क्योंकि आप जो फ्रेट का जो पैसा आप केस में दे रहे हो। तो 500 और 12,000, 12,500 फर्नीचर में हो जाएगा। टू रमेश में दिखाओगे 12,000, रमेश सलवान में 12,000, टू केस में दिखाओगे 500। केस में दिखा 500। गुड्स कॉस्टिंग ₹7,000 सोल्ड फॉर ₹9,000। आप 7,000 का चीज़ को आप 9,000 में बेच रहे हो, तो आपको 2,000 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन गुड्स का नाम तो मेंशन नहीं किया है, तो प्रॉफिट हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना हो जाएगा आपका 9,000। केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,000। ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ ₹9,000 सोल्ड फॉर ₹11,000। अब आप 9,000 का चीज़ को कितना में सोल्ड कर रहे हो, 11,000 में। ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ ₹9,000 सोल्ड फॉर ₹11,000। तो आप 9,000 का चीज़ को 11,000 सोल्ड कर, आपको प्रॉफिट हो रहा है 2,000। लेकिन आपको देखना होगा ना, आपको जो गुड्स का नाम तो मेंशन किया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग दिखाएंगे, प्रॉफिट ऑन से क्रेडिट दिखाएंगे। सोल्ड करो गुड्स गोज आउट हो रहा है, केस अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट 9,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कितना 2,000। केस में हो जाएगा 11,000, ऑफिस इक्विपमेंट 9,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कितना 2,000, प्लस करेंगे तो 11,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका
गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 12,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 11,000 टू सुरेश। गुड्स का नाम मेंशन नहीं किया तो सोल्ड कर रहे हैं, तो क्या लिखो, सुरेश चौहान अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना हो जाएगा 11,000। फिर देखिए 30 नंबर, ऑफिस टेबल वर्थ रुपीज़ 16,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 14,500। 16,000 का चीज़ को आप 14,500 सोल्ड करो, यानी आपका 1,500 आपके लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। गुड्स का नाम मेंशन किया है तो आपको दिखाओगे, तो ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ ऑफिस टेबल टू ऑफिस टेबल, ये फर्नीचर से रिलेटिव भी है। अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ ऑफिस टेबल या फर्नीचर टू फर्नीचर हो गया। तो केस में आपको 14,500 मिला, आपका लॉस कितना हो रहा है 1,500, क्योंकि वर्थ रुपीज़ कितना था आपका 16,000। 16,000 में से 14,500 को माइनस करेंगे तो लॉस कितना होगा 1,500। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 35,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 40,000, ब्रोकरेज ऑन द सेल 1,500। देखिए, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 35,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 40,000, सोल्ड कितना में करें 40,000, ब्रोकरेज ऑन द सेल ऑफ कितना होगा 1,500। गुड्स का नाम तो दिया नहीं है, तो आप सोल्ड कितना में करो 40,000, तो केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000, ब्रोकरेज ऑन सेल ना, ब्रोकरेज ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू केस कितना होगा 1,500। केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000, ब्रोकरेज ऑन केस अकाउंट डेबिट टू 1,500। ऑफिस एलमीरा वर्थ रुपीज़ 18,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 15,000। 18,000 की जिसको 15,000 सोल्ड करें, 3,000 का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया, उस पर खर्चा कितना हो गया आपका 1,000, यानी लॉस आपका 3,000 था, उस पर खर्चा कितना हो रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना 1,000, मतलब 4,000 लॉस हो रहा है आपका। अच्छा, आप सोल्ड करने से क्या होगा, गुड्स गोज आउट होगा, केस अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन ऑफिस एलमीरा या फर्नीचर टू ऑफिस एलमीरा या टू फर्नीचर, लिख सकते हैं। तो लॉस ऑन सेल 40,000, फर्नीचर कितना का था, वर्थिंग रुपीज़ 18,000 का था, और लॉस हो गया आपका कितना 44,800, 4,000 का लॉस हो गया। 3,000 पहले था, 1,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, तो 4,000 हुआ, तो 4,000 यानी 18,000 से 4,000 को माइनस करेंगे तो 14,000। यस, थैंक यू।